एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलईडी बल्ब सर्किट के बारे में समझने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से हम लोग का एलईडी ग्लो कराने के लिए यहाँ पे आउटपुट निकलता है, उस सर्किट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये जो हम लोग एलईडी बल्ब सर्किट है ये डीसी आउटपुट करता है और एसी हम लोग इसमें इन कराते हैं। एसी जो इन कराते हैं तो डायरेक्टली एसी इन लोग इन नहीं कराते, उसके लिए बहुत सारा सेफ्टी यूज करते हैं। तो सेफ्टी के तौर पर हम लोग फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो ये देखिए लाइन और न्यूट्रल में एक एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। किसी किसी सर्किट में सिर्फ एक ही फ्यूज लगा रहेगा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, और किसी की सर्किट में आपका 2 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा रहेगा। जब फिर हम लोग इस लाइन और न्यूट्रल को आगे लेके जाते हैं तो यहाँ पे बीच में एक एमओवी लगा रहता है पैरेलल में, कि आगे यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए सर्किट में तो आपका ये एमओवी आपस में शॉर्ट हो जाएगा और ये न्यूट्रल फेस को शॉर्ट कर देगा, और जहां कमजोर मिलेगा जिस भाग को उसको तोड़ देगा। तो ये फ्यूज को कमजोर मिलेगा तो ये फ्यूज टूट जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट में एसी वोल्टेज आगे नहीं जा पाएगा और सर्किट के सारा जो हम लोग का कंपोनेंट है वो जलने और खराब होने से बच जाएगा। अभी यहाँ से हम लोग फ्यूज लगाए, एमओवी लगाए, फिर सर्किट को लेके स्मूथ करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हम लोग ड्रम कॉइल का यूज करेंगे, पीएफ कैपेसिटर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर्स का यूज किए और एक ड्रम कॉइल का यूज किए और वोल्टेज को आगे लेके जाए, और यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर के वोल्टेज को दिए। इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे ही यहाँ पे हम लोग एसी लाइन न्यूट्रल दे दिए और वो डीसी में कन्वर्ट हो गया, और डीसी में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इस प्लस और माइनस को हम लोग डायरेक्टली ये आउटपुट में जोड़ दिए, क्योंकि देखिए ये जो हम लोग का माइनस का सिरा है ये आप आउटपुट में सीधे डायरेक्ट जा रहा है, और जो प्लस का सिरा है ये जो प्लस निकला है वोल्टेज, इसको ड्रम कॉइल के जरिए आईसी में हम लोग इन कराएंगे, यानी ये हम लोग का ड्राइवर आईसी है, और ये उसी हिसाब से स्विचिंग करके आपको आउटपुट में डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो ये प्लस को हम लोग डायरेक्टली इन करा दिए, और इन कराने के बाद इस जो ये आईसी इसका ड्रेन पिन से आउट करा के, ये ड्रेन पिन से आउट करा के हम लोग इसको ये आउटपुट वोल्टेज डीसी में। अभी इसमें हम लोग का देखिए 2 कैपेसिटर्स लगा हुआ, एक ये कैपेसिटर्स लगा हुआ और यहाँ पे कैपेसिटर्स लगा हुआ। यदि इस कैपेसिटर में कुछ गड़बड़ी आ जाता है, यानी वीक हो जाता है या कमजोर हो जाता है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज में अंतर पड़ जाएगा, यानी डिफरेंस पड़ेगा। चाहे वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा या तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। यदि वोल्टेज कम हो जाता है तो एलईडी बहुत ही कम ग्लो होगा। तो हम लोग इस कैपेसिटर्स को सही कर देंगे, यानी नया लगा देंगे, तो ये सर्किट फिर से चालू हो जाएगा और उसी हिसाब से काम करने लगेगा। अगला हम लोग का यदि यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा आउटपुट होने लगे तो यह आउटपुट में हम लोग का कैपेसिटर लगा रहता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का। वो यदि कमजोर हो जाएगा तो वोल्टेज ज्यादा आउटपुट करते हैं, जिसके वजह से एलईडी हम लोग जब लगाएंगे यहाँ पे तो वो एलईडी बार बार खराब हो जाएगा। तो उस खराबी को बचाने के लिए पहले हम लोग यहाँ वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे वोल्टेज हम लोग का फिक्स आएगा 120 वोल्ट, 110 वोल्ट, 125 वोल्ट फिक्स वोल्टेज आएगा, और वोल्टेज में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। यदि वोल्टेज में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आपको एलईडी को बार बार खराब कर देगा। तो यहाँ पे स्मूथ करने के लिए और वोल्टेज को फिक्स रखने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया। इस कैपेसिटर का काम है वोल्टेज चार्ज और डिस्चार्ज होगा, यानी जब जरूरत होगा तो वो चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, और एक आउटपुट वोल्टेज एक सीमित मात्रा में ही देगा जितना कि एलईडी बल्ब का जरूरत है। जैसे हम लोग का 9 वाट का एलईडी बल्ब का जरूरत है तो 120 से 125 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, 110 वोल्ट, क्योंकि अलग अलग कंपनी में थोड़ा थोड़ा वोल्टेज का डिफरेंस है। और एक लिमिट करंट भी आउटपुट में देगा, ज्यादा करंट देने से एलईडी फ्यूज हो जाएगा। तो लिमिट करंट और लिमिट वोल्टेज को आउटपुट करेगा यहाँ। अभी यदि हम लोग का पूरी तरह से एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है, यानी एलईडी पूरी तरह डेड है, तो हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट से चेक करना होगा। पहले से लाइन और न्यूट्रल को देखना होगा कि लाइन न्यूट्रल इसमें आ रहा है कि नहीं। ये आने के बाद आपको फ्यूजिबल रेजिस्टेंस सही है कि नहीं। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हम लोग यदि दोनों तरफ का दिया है तो दोनों तरफ का चेक कीजिए। ये चेक करने के लिए मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड पे रखकर ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के दोनों सिरे पर रखने पर बीप या रीडिंग आए तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस सही है। फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे, इस एमओवी को देखेंगे। ये एमओवी में हम लोग मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड पर रख कर यदि दोनों पिनों पर रखेंगे, इसके दोनों पिनों को दोनों प्रोब को मल्टीमीटर के रखेंगे तो कोई रीडिंग या बीप नहीं आना चाहिए।
यदि कुछ रीडिंग या बीप आ रहा है इसका मतलब ये हाफ शॉट हो गया है, और यदि पूरी तरह बीप आ रहा है तो ये फुल शॉट हो गया। तो किसी भी परिस्थिति में इस एमओबी को यहाँ से हटा देना होगा, और नहीं तो बार बार ये शॉर्ट होते रहेगा और फ्यूज को उड़ाते रहेगा, जिससे आपका सर्किट बार बार फ्यूज जलते रहेगा। तो ये एमओबी को हटा देना है। अभी एमओबी सही है तो हम लोग ये ड्रम कॉइल को देखना होगा। इसको हम लोग इंडक्टर कॉइल या ड्रम कॉइल के नाम से जानते हैं। ये सीरीज में लगा हुआ रहता है, ये लाइन को आगे लेके जाने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि ये कट गया इसका तार तो आगे लाइन नहीं जा पाएगा। फिर हम लोग इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड पर, यदि ये बीप का आवाज आ रहा है तो ये ड्रम कॉइल सही है। फिर हम लोग जाएंगे इस पीएफ के पास। ये पीएफ को यानी जो हम लोग एसी वोल्टेज दिए इसको स्मूथ करने का काम करता है, पावर फैक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आगे हम लोग यहाँ पे गए तो ये एसी लाइन को इन कराया है, लाइन और न्यूट्रल, और ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। हम ये डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये वोल्टेज को हम लोग आउटपुट में डायरेक्ट न्यूट्रल को लेके जाएंगे, और प्लस को हम लोग आईसी के थ्रू स्विचिंग करा के आउटपुट लेके जाएंगे। ये सर्किट को पूरी तरह से समझना होगा, तभी इस एलईडी बल्ब को आप बना सकते हैं। एलईडी बल्ब हम लोग का जो खराब हो जाता है तो हम लोग बनाने के लिए शुरू से हम लोग इस पॉइंट से लेके एक एक कंपोनेंट को चेक करते हुए यहाँ तक जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस सर्किट के बारे में समझे और ये समझे। अभी देखिए जैसे इसमें एलईडी लगा रहता है, तो ये जो हम लोग का एलईडी लगा रहता है वो एलईडी हम लोग का सीरीज कनेक्शन में लगा रहता है। यानी यदि हम लोग का एक भी एलईडी खराब हो जाए आपको किट में तो आपका बाकी एलईडी ग्लो नहीं होगा। ये एलईडी इस तरह से हम लोग का लगा रहता है। इस तरह से एलईडी लगा रहता है, यानी एक का प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी प्लस माइनस के हिसाब से लगा रहता है। ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो इसमें यदि हम लोग का एक भी खराब हो जाता है तो ये आपका ये काम नहीं करेगा। यानी यदि मान लीजिए ये आपका खराब हो गया तो इधर से सर्किट आगे पूरा ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका एलईडी जलेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे नया एक किट को लगा देंगे, यानी एसएमजी एलईडी किट है उस नया को लगाएंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। यदि हम लोग इस एलईडी को शॉर्ट कर देते हैं तो कुछ समय के लिए जलेगा, लेकिन फिर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक लिमिट वाट कैपेसिटी है, और प्रत्येक मान लीजिए कि टोटल एलईडी 9 है तो एक एलईडी का वाट है 1 वाट, 1 वाट एलईडी है, और 9 वाट हम लोग का एलईडी 9 को लगा रहा है। और उसमें से यदि हम लोग एक एलईडी को शॉर्ट कर देते हैं तो बाकी 8 एलईडी को उसको जलाना पड़ेगा, जिससे इस लोग का ज़्यादा जोर पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा। ज़्यादा वोल्टेज मिलने से ये एलईडी खराब हो जाए। इस तरह एक एक करके हम लोग का सब एलईडी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, बल्कि पूरा किट को लगाएंगे। जो हम लोग का एलईडी पूरा सर्किट आता है, जैसे आपका ये पूरा सर्किट है एलईडी का, ये पूरा का पूरा सर्किट को लगाएंगे। ये मार्केट में आपका अवेलेबल है, मार्केट से आप लेके इसको आराम से लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करेंगे।